We are live now, waiting for response of audience. कोई सुन पा रहे हैं, कोई हैं, हमें देख पा रहे हैं या नहीं. So, is there anyone? Can you please confirm me? गुड मॉर्निंग ऑल. कोई है? आप लोग कनेक्टेड हैं? ऑडियंस, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं विजिबल हूं? यस. यस, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस हमसे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी रफ्तार से. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक बार फिर से इस जर्नी में, जिसे हमने नाम दिया है तेरी मेरी कहानी हमारी जुबानी, हर उस महिला की कहानी, हर उस स्त्री की कहानी जिनसे हम सभी कनेक्टेड है. हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारा टैलेंट, हमारा स्किल हर किसी में अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखता है, बांध कर रखता है, जिससे हम सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं. इस कड़ी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अदित आदमन कंसल्टेंसी की तरफ से मैं दिव्या वत्स सेगमेंट में हर इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग स्पीकर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर. तो इसी क्रम में आज हमारे साथ दो बहुत शानदार स्पीकर्स हैं. एक एक करके मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. हमारे साथ हैं मिसेस भावना मल्लिक मैम. स्वागत है मैम आपका. भावना मैम एक करियर काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, रिलेशनशिप एडवाइजर है, वेलनेस कोच हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. एक बार वापस मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भावना मैम. आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी अवेलेबिलिटी बनाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ दिल से. और मुझे यकीन है कि आज इस लाइव डिस्कशन के माध्यम से हमारी ऑडियंस की लाइफ में बहुत सारे वैल्यू ऐड होंगे. वेलकम मैम. थैंक यू दिव्या मैम फॉर इनवाइटिंग मी. इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ना ये विमेंस डे के ऊपर कि मैं मतलब अंदर से जैसे खुशी सी फील हो रही है. मैं आपको बता नहीं सकती. थैंक यू मैम. और ऑडियंस, हमारी दूसरी स्पीकर, हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं वो हैं मिसेस प्रियांशु सिंह. ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हैबिट कैटलिस्ट हैं, पेरेंट कोच हैं, एनएलपी कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, लाइफ मेंटोर हैं. और इन सारी चीजों में इनके भी बहुत लंबी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. ढेर सारी बातचीत इनके साथ भी करेंगे. उससे पहले मैं इनका स्वागत करती हूँ. फॉर्मली वेलकम यू प्रियांशु. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और थैंक यू सो मच दिव्या जी. मुझे लगता है आज, हाँ प्लीज कंटिन्यू. दोनों एक्साइटेड है, मैं अपने एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही, सॉरी. पर आपने इस मंच पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आपका मंच है, इतना वुमेन्स के लिए कर रही हैं. 4 दिन का जो आपने प्रोग्राम दिया है वुमेन्स को, उसमें इतनी नॉलेज, इतनी एनर्जी है कि अगर कोई उसको सुन के ग्रहण करेगा ना, वो जहां पे भी उसके हाई लेवल पे अपने आप पहुंच जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो मच. मैं तो दिव्या मैम को तो एक सजेशन दूंगी कि ये 4 दिन नहीं रखिए, मंथली रखिए. कुछ ना कुछ ना हम नया लेके आए, जिससे कि हम अपनी ऑडियंस को
अपनी कुछ जो हमारी नॉलेज है, हमारी एक्सपीरियंस है, हम शेयर तो करें, साथ में जब उनका रिव्यू मिलता है ना, वो हमारी एनर्जी को और बूस्ट कर देता है। राइट मैम, टोटली एग्रीड। बहुत सही कहा आपने। मैं आपके एडवाइस को, सजेशंस को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, और वादा करती हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा, मंथली कंटिन्यू रहेगा। मैंने भी यही प्लान किया है इस बार वापस, बहुत दिनों के बाद। बीच में गैप मैंने कर दिया था, बट आप जैसे लोगों के ही मोटिवेशन से जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आपने बंद क्यों कर दिया अपने लाइव टॉक को, फिर से शुरू करिए, फिर से शुरू करिए, तो इस बार फिर मैंने सोचा कि नहीं, विजिबिलिटी होनी चाहिए और मुझे वापस एक बार आना चाहिए, क्योंकि कैमरे के सामने ये मेरा एक हॉबी है, और एक महिला होने के नाते इन चीजों से एक अलग लगाव है। तो आप समझ सकती हैं कि क्यों हम लोगों का यह इस तरह का कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट, और उसको सही तरीके से एक पॉजिटिव वे में एक चेंज मेकर के रूप में सोसाइटी के सामने लाना अपने आप में एक लर्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी है, दूसरों को भी काफी कुछ सिखाता है। और मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी रीजन से मैं 10 बातें बोलती हूँ, सामने वाले लोग उसमें से एक बात भी अगर मान लें, उसको अगर वो अपनी लाइफ में लेकर आ जाएं, तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है उनकी लाइफ में। ये मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू टोटली सो अग्री, मच। टोटली अग्री दिव्या मैम, टोटली। बहुत मजा आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि आज थर्सडे है, और बिना बताए, बिना हमने कोई ड्रेस कोड का कोई ये नहीं किया था, प्लानिंग नहीं की थी। को कहना चाहूंगी, फिर भी देख लो हम सारे लोग येलो येलो में दिख रहे हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे महिलाएं खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन जब उसमें हम लोग अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता शामिल करते हैं, तो हम और खूबसूरत हो जाते हैं। तो ऑडियंस जल्दी जल्दी जुड़िए हमारे साथ, और हमारी बातचीत बहुत अच्छे टॉपिक पे और बहुत जरूरी बातचीत आप लोगों के साथ आज होने वाली है। मेरे बहुत दिल के करीब है ये टॉपिक, मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है, और इस कहते पे हैं आज का टॉपिक। कहते जी हैं मैम। कि महिलाएं हों और तड़का ना हो, और तड़के के साथ नॉलेज, वो तो फिर बहुत ही नेक्स्ट बिल्कुल लेवल हो जाए। राइट मैम, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी चीज है ना मैम कि हम स्त्रियां जब क्योंकि हर की लाइफ डिफरेंट है। कल भी हमने इस टॉपिक पे चर्चा की थी, बातचीत की थी, हम 2 दिन से पिछले कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात हमने कर ली। फिर कल हमने बात की थी बैरियर्स तोड़ने की, जो आज की महिलाएं अलग अलग फील्ड्स में हम लोगों ने अपने जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ा है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि वर्क प्लेस, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं, क्या है वो, और अपना मेंटल वेलबींग के ऊपर ये टॉपिक रहने वाला है आज हमारी बातचीत का। लेकिन मैं अब, क्योंकि हम सभी लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, हम सबके के पास ऐसे लोगों से रोज आमना सामना हो जाता है। जब फीमेल्स अगर हमारे पास आती हैं, डिस्कशन करती हैं, अपने सवाल पूछती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं, तो मोस्टली हमने ये पाया है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है कि हम तो इतना कुछ करते हैं, एफर्ट डालते हैं, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता है। ये एक आम क्वेश्चन, एक आम चीज हम सभी लोग अपने प्रोफेशन में फेस करते हैं। जो भी क्लाइंट आते हैं तो ये चीजें लगभग हर हर लेडी का ये सवाल रहता है कि मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, पर ये सामने से वैसा रिस्पांस नहीं मिलता है। ये बहुत चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि मनचाहा पाने के लिए हमें मन से चाहना पड़ता है किसी भी चीज को, सिर्फ कहने से, प्लानिंग से नहीं होता है। प्लानिंग करिए और उसको करना भी होता है। तो इसी चीजों की, इन्हीं बातों को, इन्हीं टॉपिक को और बेहतर तरीके से हम इस डिस्कशन में बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम, मैं भावना मैम आपसे जानना चाहूंगी कि ये वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए क्या मायने रखता है, और व्यक्तिगत रूप से आपने अपने लाइफ में इसको कैसे मेंटेन किया है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इन चीजों के, मतलब साथ में काम करने का। तो आपने कैसे संभाला अपना काम, फैमिली, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूँगी आज की डेट का ना सबसे दुखता दर्द कह लो या कुछ भी कह लो, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब जहाँ पर ना वर्क और लाइफ की बात आती है ना, तो मैं अपनी ऑडियंस से जैसे ये सामने क्वेश्चन रखा, तो वो कहेगी कि हमें पता है कि हमें बताने आए हो वर्क और लाइफ को बैलेंस के पता है कि इसको कैसे करना चाहिए, हमारे जूते में आपने डाल के कहाँ देखा है। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप वर्क और लाइफ को बैलेंस कर रहे थे, तो क्या वो पा लिया आज तक जैसे करते आए हो, तो वैसा पा चुके हो, सेटिस्फाइड हो? जब पाया नहीं तो कहीं ना कहीं समझना भी जरूरी होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। वो एक गाना सुना है ना कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तो ऐसा एक गाना है हमारा बहुत पुराना, तो उसमें एक लाइन थी कि उम्र चुरानी है। तो हमने उस अपनी लाइफ में अपने वर्क और लाइफ में से एक थोड़ा सा चुनाना है कि कैसे इस चीज को बैलेंस करना है। हम कई बार ना सारा दिन एग्रीड। भागते दौड़ते रहते हैं, करते रहते, तो भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, हम 24/7 काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, राइट। मैं ये भूल हम लोग भूल जाते हैं। हमें तो सबसे पहले अगर हमारा वर्क और लाइफ को देखना है, तो आपको ये बैलेंस करना होगा, मेंटेन करना होगा कि मेरे 8 घंटे जॉब के, ये आपको बताना पड़ेगा। और 8 घंटे के बाद मैं अगर काम से आया हूं, तो वो जो 4 से 5 घंटे का टाइम है ना, मेरे को अपनी रात को सोने से पहले अपनी फैमिली को देना है। मुझे ये साथ में देखना पड़ेगा कि मेरी फैमिली को भी मेरी नीड है। हम सारा दिन क्या करते रहते हैं, बॉस को खुश कर लूं, अगर मैंने बॉस की नहीं मानी तो कोई और आगे निकल जाएगा, अगर कोई और आगे निकल गया तो मेरा क्या होगा, हम ना टेंशन ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि मैं अपने ही लाइफ के एग्जांपल से, हम लोगों ने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया और मेरे हस्बैंड तब मॉर्पेन में काम करते थे, बच्चे के साथ मूवी का प्रोग्राम बनाया। 6 बजे हमने निकल के गाड़ी में बैठ गए, एकदम से फोन आ गया कि ये अमित फटाफट कंप्लीट करनी है। पूरा टाइम हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल माइंड हमारा बिल्कुल एक एंजॉयमेंट का है, लेकिन मेल जा रही है, कंटिन्यूअसली डिस्कशन हो रही है। हमने कहा हमारी क्या वैल्यू रहेगी। हमने कई बार काम को और फैमिली को बैलेंस करना भूल जाते हैं। और दूसरी बात, जब तक हम अपनी यूज करना सामने वाले को बताएंगे ना कि मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरी अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पर कोविड आया, कोविड से आप समझो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं। आपका ऑफिस घर आ गया, आपको ऑफिस घर आया, एक कमरा ऑक्यूपाई हो गया कि हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है, बच्चे को कह दिया जाता है बेटा शोर नहीं करना, आवाज नहीं होनी चाहिए, मेड को कह दिया जाता है भैया के ऑफिस करने से पहले आप चले जाना 5 बजे तक, नहीं तो तुम्हारी भी वाट लगेगी, मेरी भी वाट लगेगी। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं इन सारी चीजों में, हमें बॉस को भी बताना पड़ेगा कि सर 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद आप भी अपनी लाइफ को टाइम दो, मैं भी अपनी लाइफ को टाइम दू। मैम सुबह बॉस सुनते नहीं, मैम पांच सात बॉस सुनते नहीं। 5-7 घंटे में ना कुछ ऐसा मिरेकल नहीं हो जाएगा, कंपनी के शेयर्स ना ऊपर चले जाएंगे ना नीचे आ जाएंगे, होना वही है। एग्रीड। एग्रीड। महीने में 2 से 4 बार इमरजेंसी रहती है जिसमें हमें सोचना पड़ता है, बंदा इतना दिमाग लेके बैठा होता है। ऑन द अदर हैंड हमें ये देखना है कि इन चीजों को मैनेज कैसे करके चलना है। हम सारा दिन ना बस खुश करने की भीड़ में लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि मैं अपने आप को क्या खुश कर रहा हूँ। इस सारे चीज में ना मैं फैमिली को खुश कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने बच्चों को खुश कर पा रहा हूँ, ना बॉस मेरे से खुश है। ये सही कहा मैम। चीजें बैलेंस करनी बहुत जरूरी होती हैं, हर चीज को। कहते हैं ना कि अब अति आपने मैम, बहुत। हाँ जी। जी 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 बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए प्लीज, फिर मैं बात करती हूँ। कहते हैं ना अति हर चीज की कुछ ना कुछ ड्रास्टिक की कंडीशन लेके आती है। जब हम काम करते रहेंगे 2-4 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसी कंपनी से हमारा चेंज करने का मूड हो जाए, यहाँ बहुत वर्कलोड राइट। है, मैं नहीं कर सकता, बहुत वर्कलोड है। हम्म। हम ऐसे स्विचिंग 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 करते रहेंगे। अगर हम हर साल 6 महीने में स्विचिंग करते रहेंगे तो हमारा जो प्रोफाइल है ना
उसमें भी फर्क पड़ता है कि तो बड़े जल्दी जल्दी जॉब बदलता है। एग्रीड। तो इस चीजों को भी हमें देखना है कि हमें वही कंपनी में रह के क्या सॉल्यूशन निकालना है। राइट। इसमें मैं भी आपको कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि सेम जैसा आपने एग्जांपल दिया है ना, ये चीजें से मैं काफी कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉब में हैं, और अभी मार्च तो फिर समझ लो मार्च में वो मारा काटी वाला कहानी चल रही है। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि कहा गया है कि आपको 8 बजे के पहले सेल्फी लेकर के डालना है कि हाँ आप वर्क प्लेस पर हो, या फिर फील्ड में आप काम कर रहे हो किसी अपने मैनेजर्स के साथ। चाय पे चर्चा करते हैं वो लोग, नाश्ते पे चर्चा करते हैं, खाने पे चर्चा करते हैं, लंच घर में नहीं करना, सुबह लेके जाओ। अब इससे कितनी सारी दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मैं खुलकर बोलती हूँ, हो सकता है मेरा इस वीडियो को बाहर वाले लोग देखेंगे, उन हस्बैंड के ऑफिस के लोग भी देखेंगे, पर मुझे उसका कोई डर नहीं है, देख ले वो जिनको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हाँ, इससे हम लोग एज ए फैमिली हम लोग सफर करते हैं। हमारे बच्चे को पापा नहीं मिलते हैं, वो संडे वाले पापा भी अब नहीं रह गए हैं। पहले तो 2 घंटे 4 घंटे के पापा होते थे, फिर वीकली पापा होते थे, अब संडे वाले पापा भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बच्चा अपने बाप को भूल जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो सोसाइटी में आज के समय में और इस वर्किंग कल्चर में फोकस किया जा रहा है। और मोटिवेट किस तरह से किया जाता है, अरे अरे काम कर लो, फैमिली के लिए काम कर लो। अब लोग फैमिली वो लॉलीपॉप है, फैमिली के लिए कमाना है, बड़ी इजीली सब कह देते हैं कि हम तो कमा रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं। बट क्या आपका कमाना, आपकी अर्निंग जो आपके अगर मैं इसको पैसे के रूप में बात करूं, मनी के रूप में बात करूं, तो क्या सिर्फ वही आपकी फैमिली को चाहिए होता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हर एक इंडिविजुअल के माइंड में हमेशा रहना चाहिए। पैसा चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, बट उसके पीछे इस तरह से आप मत भागिए कि आपका अपना लाइफ उस पे खराब हो जाए। आपका पर्सनल लाइफ है, आपका हेल्थ है सबसे बड़ी चीज। क्योंकि आज पिछले कुछ दशकों की अगर बात की जाए तो हर वर्क स्टेशन पे इतना स्ट्रेस होता है लोगों को कि बहुत यंग एज में भी बहुत तरह की नेगेटिव चीजें हमें को देखने को मिलता रहता है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि जब हम बैलेंस करने की बात करते हैं तो अपने लाइफ को और अपने काम को किस तरह से बैलेंस करें। ऑब्वियसली आप लोग मैनेजमेंट से के गुरु हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग मैनेजमेंट करके आए रहते हैं, बट आप खुद को मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए, अलग से आपको सीखना चाहिए। अगर ये तो आप लोगों की क्या राय है? ये तो हुई ना मैम कि हम मेल प्रधान की बात कर रहे हैं कि जॉब में जाते हैं लेडीज में। यहाँ पर आप अब मैं जो बात करने वाली दोनों की बात करने वाली हूँ कि अगर लेडी ही वर्किंग है, अब एक लेडी का वर्किंग होने से कितना बड़ा उसके ऊपर बैक ऑफ द माइंड, उसे घर भी देख मैनेज करके जाना है, बच्चे की तैयारी करके जाना है, और आके ऑफिस से उसको 1 मिनट सांस चाय पीने की भी टाइम नहीं मिलेगा। एकदम से खाना बनाओ, और अगर खाना बनाओ, बच्चे संभालो, एग्जाम्स चल रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी के ऊपर हो जाती है। फिर हस्बैंड अपनी ऑफिस से परेशान होके आएगा, तुम सारा दिन करती क्या हो? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जॉब की धमकी दे रही हो, छोड़ दो जॉब, बच्चा देखो मैं कमा तो रहा हूँ अच्छे से, तुम्हें तुम्हारी सारी नीड्स पूरी कर रहा हूँ, दिक्कत कहाँ है? मैं कहती हूँ दिक्कत यहाँ है कि अगर मैं भी इक्वली पढ़ी लिखी हूँ, इक्वली काम कर रही हूँ, तो मैं अगर कोविड में सारे जेंट्स घर में मटर छिल सकते थे, पोछा उठा सकते थे, बर्तन धोने करने में भी हेल्प कर सकते, तो जब हम जॉब कर रहे हैं उसमें क्यों नहीं? चीज तो वही है, बस प्रायोरिटी, समय बदल गया। आज अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आ जाए ना, सारी की सारी चीजें वापस वैसे रिकॉल हो जाएंगी, वापस वैसी हो जाएंगी। मैं आपको यूएस की बात बताती हूँ। यूएस के अंदर उन्होंने क्या एक सिस्टम बना रखा है कि बसेस के अंदर भी ना वाईफाई लगे हुए हैं। 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, जैसे ऑफिस है घर से 10 मिनट्स का डिस्टेंस है और बंदा बस से जा रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं कि आप उस 10 मिनट को भी ना यूज करो। मैं कहती हूँ कि वाईफाई अगर लगा हुआ है तो क्या सिर्फ वाईफाई ऑफिस के काम को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ है?
क्या हम 10 मिनट अच्छा मेडिटेशन, अच्छा सॉन्ग जो हम 10 मिनट पूरे दिन में अपने आप को नहीं दे सकते, राइट, सेल्फ हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते क्या? हमें अपने आप को नहीं टाइम दे सकते? वो 10 मिनट ना, मैं कहती हूँ कई बार बड़े कीमती होते हैं। कोई डिसीजन, मान लो तुम्हें कोई इमरजेंसी में कोई बिल ही पे करना है, हमें घर जाके भूल गया, ऑफिस जाके भूल गया, उस 10 मिनट में मुझे याद आ गया, वाइफ ने रिमाइंडर करके भेजा कि पे कर देना, मैं उस 10 मिनट में वो काम भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ भावना मैम। सबसे पहले क्योंकि हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो वर्क जी, लाइफ बैलेंस पुरुष और महिला दोनों को करना होता है। और इसमें क्योंकि बिल्कुल। एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप उसमें बताइएगा कि कितनी सही और कितनी गलत है। फर्स्ट थिंग, हमें नो कहना नहीं आता, चाहे नो वो कहना, उसकी तरफ से हो चाहे हमारी फैमिली की तरफ से। एज अ फीमेल, अगर मेरे पति की एक्सपेक्टेशन है तो मुझे तो भी यस कहना है, मेरे बच्चों की एक्सपेक्टेशन है तो भी यस करना है, मेरे बॉस की एक्सपेक्टेशन है तो भी यस करना है, चाहे हम खुद यस, कितने पिछले चले जाएं, हम रात में सो नहीं राइट। रहे, लेकिन हमें यस कहना है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, हमें हमेशा परफेक्ट रहना है। मम्मा कैसे खराब हो सकती हैं, वाइफ कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकती है, या हम कहीं पे वर्किंग है किसी भी पोजीशन पे, तो हम अपने आप को नीचे कैसे कर सकते हैं। हमें हमेशा परफेक्ट रहना है। और सबसे बिल्कुल, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम महिलाओं से एक्सपेक्ट की जाती है, हमें शांत रहना चाहिए, हमें सौम्य रहना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए। मतलब हर चीज में हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन परफेक्ट होती है होने ना, चाहिए। बिल्कुल, परफेक्ट होने चाहिए। मतलब आपका आउटफिट, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज में आपको परफेक्शन होना राइट। चाहिए। आपकी वॉइस की वॉल्यूम जो है वो धीमी होनी चाहिए, आपको अपनी बात रखने का तरीका होना चाहिए। मेल को गुस्सा आता है तो वो चीख सकता है, पर फीमेल ना चीखे, ये एक्सपेक्टेशन होती है। यस, मैं ये नहीं कह मेल रही कि थप्पड़ मार गलत सकते हैं और मैं थप्पड़ नहीं मार सकती, ये बहुत बड़ा है। और मेरे लिए ये क्या है हो कि रहा है? दोनों को गुस्सा निकालने का हक है, पर रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए वो अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट, राइट, हमें नो कहना आना चाहिए। नो अगर हम चाहते हैं हमें वर्क प्रेशर ना हो, चाहे वो घर का वर्क प्रेशर हो चाहे वो बाहर का वर्क प्रेशर, प्रेशर तो पड़ता है। तो पता, फर्स्टली आपको नो कहना आना चाहिए, आपको पता है। दूसरा, हेल्प मांगनी चाहिए ना। अगर मैं कमा रही हूँ, तो मैम जैसे आपने कहा पहले हस्बैंड ने मटर छीलनी शुरू कर दी थी, पोछा लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है, अगर हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं वेल एंड गुड। वो नहीं कर सकते, हम दोनों कमाते हैं, हम अपने लिए हेल्पर रख सकते हैं। तो हमें ये ढूंढना होगा कि हमारा हेल्पिंग हैंड कौन है, सोल्यूशन। हमारा कौन, स्ट्रेस कम हो सके, है बिल्कुल ना। और बिल्कुल थर्ड, हमेशा अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, धीरे बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी वो भी कर लेना चाहिए जो हमारा दिल करता है। अगर हम वो बिल्कुल, काम करना शुरू कर देते हैं जो हमारा दिल करता है, तो आधा स्ट्रेस उसी से कम हो जाता है। खत्म हो जाता बिल्कुल, और भावना बिल्कुल, मैम, आपने बिल्कुल। एक चीज बहुत अच्छी कही थी कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते, है, नहीं फैमिली निकालते और यस, हैं। टाइम को मिक्स कर देते हैं। जिस हाँ, दिन हम अपने मैं लिए टाइम निकालना शुरू हो जाते हैं ना, आधा स्ट्रेस उसी में कम हो जाता है। और जो आपने 10 मिनट की जिंदगी बात बदल कही, जाती है, जिंदगी दस बदल मिनट जाती हम कोई भी एक अच्छी हैबिट कर सकते हैं। हम बुक रीडिंग कर सकते हैं, हम आजकल तो ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप बुक सुन सकते हैं, जी, आप नई बिल्कुल, स्किल्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने मैम वो बुक पढ़ी होगी या सुनी होगी, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें उन्होंने राइट, बात कही 2 मिनट की, है। आप 2 मिनट से शुरू तो करो। वो दो यस, मिनट 10 मिनट चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलता। सही कहा आपने, मैं बिल्कुल प्रियांशु सही मैम कहा। की ना ये नो नो वाली बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मेरा ये बिल्कुल फ्रेश मैम। फ्रेश ताज़ा ताज़ा एक एक्सपीरियंस है कल का। मेरी मदर इन लॉ के लिए डिसीजन लेना था उनकी सर्जरी का, और मुझे फैमिली में मेंबर्स ने बोला कि हम कल इस डिसीजन को करने के लिए आना चाहते हैं, आप 11 बजे मिलोगे, 12 बजे मिलोगे, 7 बजे भी कहोगे ना हम तब भी आ जाएंगे। मैंने सीधा कहा कि 2 से 5 में काम नहीं करती, उसमें आना पड़ेगा, उससे पहले मैं बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल है। हमने, अगर हम सामने रखेंगे ना बात, तो सामने वाले को पता है, वो मानेगा। हम रखते नहीं हैं, हम रखते नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम हम उन्हें रखते खुश नहीं हैं। करना चाहते हैं, हाँ, हम उनको खुश हमारी करना जो चाहते हैं। प्योरिटी लिस्ट है दिव्या जी, हमारे प्योरिटी लिस्ट में अगर मैं अभी भी पूछूं हमारे ऑडियंस से कि आप उन 3 व्यक्तियों का नाम बताएं जिनसे आप सबसे और सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
कोई अपने पेरेंट्स का लिखेगा, कोई अपने फ्रेंड का, कोई अपने हस्बैंड का, कोई अपने बच्चों का। हमारा खुद का नाम कहीं आता ही नहीं है। नहीं आएगा। और जब हम खुद को Agreed. प्यार नहीं करते, खुद प्योरिटी लिस्ट में अपने आप को कहीं रखते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे नो कहना सीख पाएंगे? अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, और ये अक्सर हम लोग इस चीज से को देखते भी हैं। जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं किसी चीज को, सपोज आज मैं 4 दिन का ये इवेंट कर रही हूँ वर्चुअल, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही, मैं अपने घर में एक कमरे में अपना वर्क प्लेस पे स्टेशन पे मैं लाइव आती हूँ, लेकिन इस लाइव आने के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मुझे अच्छा दिखने के लिए मुझे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मुझे रेडी होना पड़ता है। कपड़े पहनने का मतलब कि ढंग के कपड़े, ताकि जिसमें मैं खुद कॉन्फिडेंट फील करूं और सामने वाले जो देखें तो उनको भी अच्छा फील हो। कपड़े हमेशा लोग खुद के लिए नहीं पहनते, सामने वाले के लिए पहनते हैं कि भाई आप कैसी एनर्जी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, कैसा वाइब्स हम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो हमारी अपीयरेंस उससे कनेक्ट होती है, वैसे दिखता है वहां पर। मैं कह रही थी कई बार इस तरह की गलत फहमी होती है कि जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं तो सामने वाले आपको कहते हैं कि इसको तो अपनी पड़ी है, बाकी का काम नहीं करता, मतलब ये चीज नहीं है। इसके बारे में आप लोग मुझे अपने अपने सजेशंस दीजिए प्लीज। भावना मैम सॉरी, पहले मैं बोलना चाहूंगी, मेरी भावनाएं रुक नहीं रही है। हाँ बोलो मैम। ये सबसे बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि इसको हम कह सकते हैं सेल्फ लव। हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, प्योरिटी दे रहे हैं, तो हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। सेल्फ लव होना और सेल्फिश होना को इक्वल मान लिया जाता है, जो बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, मैं अपने क्लाइंट की बात बताती हूँ। वो उनके और उनके हस्बैंड के बीच कुछ टकराव चल रहे थे। मैंने कहा अभी ना पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखो, तो आप उनको समझना भी सीख जाओगे, वो भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। तो उनका ये कहना था, मैम मैंने अपने लिए समय निकाला और मैं अपने आप से प्यार करने लग गई ना, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको टाइम नहीं देना पसंद करूंगी। तो मैंने उस टाइम पे मैंने उनको समझाया सेल्फ लव और सेल्फिश होना बहुत अंतर होता है। मैम मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपए हैं तो मैं किसी को 100 रुपए ही दे पाऊंगी, 1000 रुपए में 1000 रुपए दे पाऊंगी। तो जितना मैं खुद से प्यार करूंगी उतना ही तो मैं बाहर दे पाऊंगी। और इस समय कि हम खुद से तो प्यार करते नहीं और हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, सेल्फिश ना कहें। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है वो थोड़ा सा लोगों के जो मिथ्स हैं वो हमारे आड़े आते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को टाइम देने लगते हो ना, आपका व्यवहार चेंज होने लग जाता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताती हूँ, आपका जो माइंड है उसको हैप्पीनेस मिलती है, वो शांत रहना शुरू होता है, उससे खुशी मिलती है। मैं कई बार लेडीज से पूछती हूँ, आप देखो कि नॉर्मली एग्जाम्पल एक है कि अगर घर पे सब लोग हैं तो क्या होता है, आज क्या डिश खानी है, अच्छा आज मंचूरियन बना दें, आज शाही पनीर बना दें, आज चिकन ग्रेवी बना दें, कुछ ना कुछ। अगर वहीं पे सिर्फ बच्चा भी है तो उससे भी पूछ के बनाया जाता है। अगर मैं आप या भावना अकेली हैं तो होता है, अरे यार अकेले के लिए बनाना है, मैगी बना लेते हैं, दही पराठा खा लेते हैं। मतलब जो सबसे सिंपल होता है वो बनाते हैं। अपने ऊपर आप क्यों, मतलब कहाँ गया सेल्फ लव, कहाँ गई सेल्फिश बना। भाई अपने लिए कभी अपने आप को रिवॉर्ड दें, अकेले जाके गोलगप्पे खा के एंजॉय करें। तो सेल्फिश होना बहुत अलग है सेल्फ लव के कंपैरिजन में। सेल्फिश होना ये है, मैं अपने बच्चों को, दिव्या मैम अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को इग्नोर करके काम नहीं कर रही, उनको मैनेज करके ये काम कर रहे हैं। तो सेल्फिश होना कहीं से हुआ नहीं। सेल्फिश ये होता कि मैं हूं, सिर्फ मेरा काम है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। पर एक फीमेल है जो मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के काम करती है। बस जब वो अपने आप को प्यार करना सीख जाती है तो दूसरों को और ज्यादा प्यार देना सीख जाती है। मुझे कविता है बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाती हूँ, शायद थोड़ी सी याद आए मुझे। कभी फुर्सत मिली तो खुद से मिलूंगी, कभी फुर्सत मिली तो खुद से मिलूंगी, अपने सभी सुख दुख खुद से कहूंगी, अपनी आप को अपने नजरों से देखूंगी, अपनी खूबियों पे इतराऊंगी, अपनी खामियों को संवारूंगी, कभी फुर्सत मिली तो मैं खुद से मिलूंगी, अपने सभी सुख दुख खुद से कहूंगी। तो सेल्फिश नहीं होना, सेल्फ लव होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। यहीं से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी
कि जैसे जी, मैम। इन्होंने सेल्फ लव की बात करी ना, मैं थोड़ा सा अपनी पेरेंट्स पे जाती हूँ, हमारी मदर्स, नानी, दादियों पे जाती हूँ। वो सारा दिन ना अपनी फैमिली के लिए काम करती रहती थी, और जब अपनी बेटी की जी। शादी करती थी ना, बेटी हंसती हुई आई हो, रोती हुई मत आई हो। और उन लड़की ये सोचती थी कि मेरी मदर ने कभी अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को नहीं शेयर करी, उन्होंने खुद मैनेज किया, मुझे मम्मी से भी अच्छा बनना है। पर आज समय बदल चुका है, लड़की जो है स्वावलंबी हो चुकी है, एजुकेटेड हो चुकी है, तो वे जानती है कि मुझे अपनी मदर की तरह करना तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना भी सोचना है। जब किसी दिन मेरे एक पूरे दिन में सिर दर्द भी हो गया ना, अगर मैं बच्चे को कहूंगी बेटा पानी दे दे, अरे आप खुद ही पी लो ना, मुझे भी पिला देना, एक सिर दर्द ही तो है। हमारे सिर दर्द की भी वैल्यू नहीं होती है कई बार। जी। मैम जी। पता है महिलाओं का क्या होता है, कई बार वो ये करती हैं, सॉरी दिव्या मैम, हम दोनों इतने बात होनी है कि आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दे रहे। नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, हम अपने सॉरी फ्रेम में सॉरी। बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि घर में जितनी अच्छी चीजें होती है हम दूसरों को सर्व कर देते हैं, और कहते हैं कि जो गला हुआ है हम खुद खा लेते हैं, कि नहीं बच्चे या हस्बैंड को क्यों देना, इन-लॉज को क्यों देना, पेरेंट्स को क्यों देना। एक महिला ने एक बार अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाके आम लेके आना, मेरा खाने का मन कर रहा है। तो गया, फिर वापस आ गया, उसकी मम्मी कहती क्या हुआ, कहता मम्मी आज कोई सड़ा हुआ आम नहीं है गला हुआ, तो आप क्या खाओगे। तो यानी कि आपने क्या सिखाया बच्चे को कि आप सिर्फ गला खा सकते हो, आप अच्छा नहीं खा सकते। दूसरा, मैं ना मैम अगर आप अपने लिए टाइम ना निकालें, मैं अपने लिए टाइम ना निकालूं, तो उससे पता है क्या होता है, हम अपने टाइम निकालते हैं, हमें खुशी मिलती है जब हमने बात की, नहीं निकालते हमें लगता है सब कुछ दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मूड स्विंग्स होना, और एंजाइटी। डिप्रेशन होना, एंजाइटी, स्ट्रेस होना बहुत आम है। फिजिकली आप राइट। देखो, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, बीपी जी। हाई या लो हो जाएगा, पसीना ज्यादा आने लग जाएगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमें कई सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है अगर हम अपने आप को टाइम देना बंद। अपने रिलेशनशिप में देखिए, सब अच्छा चल बिल्कुल। रहा है, पति प्यार करता है, समझता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे ना, हम अपनी चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे निकलेगी, जो हमारा सबसे अपना होगा, सबसे करीब, और वो फ्रस्ट्रेशन पति से पहले बच्चों में पहुंच जाती है। वो चाटा। मैम हम लोग एग्रीड। थोड़े से एजुकेटेड है, पेरेंटल कोच, हम चाटा नहीं मारते, लेकिन वो हम्म। पेशेंस नहीं सिखा पाते। अगर मैं, मेरे ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है, मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, मेरा बच्चा को मैं पढ़ा रही हूँ, उसे 2 बार नहीं समझ में आया, मैं 10 बार और पढ़ा दूंगी। लेकिन वहीं पे अगर अभी मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही, मुझे ऑफिस घर सब कुछ संभालना है, मेरे बच्चे को 2 बार में समझ में नहीं आया, मैं कहूंगी बेटा अभी आप जाओ, अभी तो मैं नहीं समझा सकती, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, यू नीड अ टाइम, गो। तो वो मेरी वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाएगी, या फिर मैं कहूंगी अभी आप जाओ, तो वो पेशेंस नहीं रहेगा, वो कामनेस नहीं रहेगी, जो एग्रीड। अपने आप को टाइम देने के बाद रहती। दिव्या सही मैम, कहा। नाउ योर। यहाँ बिल्कुल सही कहा, लास्ट। और मैं इस चीज से बहुत कनेक्ट भी करती हूँ आपकी जवाब से। जैसे आपने कहा ना कि बच्चा बाजार गया आम खरीदने, वापस आया कहता है सड़ा हुआ आम नहीं था। तो मैं लाइव एग्जांपल अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर करती हूँ। मैं शुरू से ना, मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। तो मैं पहले पुराने जमाने के, मुझे आज के गाने थोड़े कम पसंद आते हैं, मुझे पुराने जमाने के गाना ज्यादा पसंद आते हैं। तो मैं सुनती रहती थी पहले। बट बीच में फिर क्या हुआ कि आफ्टर मैरिज और मदरहुड आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं कई बार। तो और फिर काम का इस तरह से, और हम लोग वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, तो सब कुछ को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं, मेरा ये हॉबी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला गया। मैं टीवी बहुत देखती थी, और आज ऐसा है कि मैं टीवी देखती नहीं, मैं कभी नहीं देखती। गाना सुनना भी मेरा छूट गया। तो एक दिन ऐसे ही मैंने गाना चला दिया, कुछ कोई याद नहीं है, लेकिन कोई गाना मैंने चलाया, तो मेरे बच्चे कहते क्या बात है मम्मा, आज आप खुश लग रहे हो। तो मुझे ये सोचना पड़ा कि मतलब मैं अगर जो चीज, जो काम को मैंने गैप दे दिया, जिस काम को मैंने छोड़ दिया, जिस हॉबीज को, जिस हैबिट को मैंने छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो उस चीज से बच्चे बिल्कुल उनको पता नहीं है। और वो काम जब हम दोबारा कर रहे हैं, या नॉर्मल सा एक एग्जांपल है, लगभग हर फीमेल जो मुझे सुनेंगी अभी वो कनेक्ट करेंगी,
कि हम पजामा गंजी पहन के घर में रहते हैं, पजामा हाँ। टी शर्ट पहनकर रहते हैं, लेकिन जैसे अगर आज मैं इस लाइव सेशन में आई हूँ तो मैंने प्रॉपर तरीके से साड़ी पहनी है, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप हमारे सामने बैठे हैं। मेरा बेटा अभी 5 साल का है, 5.5 साल का है। वो जैसे ही मैं अगर इस तरह से रेडी होऊंगी, मम्मा आपका क्लास है क्या? आप कहीं जा रहे ये हो क्या? आप कहीं हाँ, जा कहीं रहे जा हो रहे क्या? हो क्या? कोई आ रहा है, क्योंकि कई बार क्लाइंट भी आएंगे तो उनके लिए भी मैं थोड़ा ढंग से तैयार होके बैठूंगी, तो वो ये चीज को पूछता है। तो ये चीज फिर मुझे सोचने पे बार बार मैं हिट करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सच में मतलब हमने अपनी आप को इस तरह से खो दिया। खो चुके हैं खुद को कि हम अपने लिए हम सोचते ही नहीं कि हाँ मुझे। पर ये चीजों से ना मैंने सीखा, मैंने बोला नहीं, अब ऐसा एग्जाम्पल नहीं देना बच्चों के सामने कि बच्चे को लगे कि अरे मम्मी तो फॉर ग्रांटेड है, ऐसी ही है। नहीं, मुझे प्रेजेंटेबल रहना है, मुझे उनके सामने इस तरह से रहना है कि उनको लगे कि हाँ मेरी मम्मा भी बेस्ट है, वो हर चीज में अच्छी है। तो ठीक है, गुस्सा आता है तो डांटना भी होता है, गुस्साना भी होता है, नाराजगी भी होती है, बट ठीक है, उसके साथ प्यार भी है तो वो भी उनके साथ है, दिखता है। प्रियांशु जी आप कुछ कह रही हैं? दिव्या मैम, आपकी एग्जाम्पल सुन के मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आ गया। ये 4 साल पहले का एग्जाम्पल है, क्योंकि वी आर कोच, वी आर साइकोलॉजिस्ट, तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी हॉबी को भी फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं जी करोगे तो आप खुद कैसे रहोगे? तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारे ज्ञान है, हम प्रवचन देते रहते हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं। तो मेरे छोटे वाले ने मुझे रियलाइज कराया, कहता मम्मा, वो मेरी पेंटिंग्स लगी हुई, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है और डांस मुझे जी बहुत अच्छा लगता है, छूट गया था मेरा उस टाइम पे। जी कहता आप हमें तो सिखाते रहते हो हॉबी फॉलो करो, हॉबी फॉलो करो, आपकी हॉबी कहाँ गई? आपने हॉबी फॉलो करते हो? उस दिन सही। मुझे रियलाइज हुआ कि किसी को कुछ भी बताने से पहले ना आपको खुद फॉलो कर लेना चाहिए। खुद और follow। उस दिन एग्जैक्टली से जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैंने अपने अंदर चेंजेस देखने शुरू किए। तो मैं राइट सारी वुमेन्स को ये, मतलब मेरा सजेशन है, एडवाइस देने की भी मेरी कुवत नहीं है, पर प्लीज अगर रोज आप सिर्फ 15 मिनट, आधे घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, अपनी हॉबी के लिए, चाहे वो कुछ भी है, गार्डनिंग है, डांसिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी, कुकिंग, जो भी बिल्कुल आपकी, वो जो आपकी हॉबी है, जो आपको खुशी देती है, वो अगर राइट आप करते हैं ना, आप देखिएगा आपके अंदर की पॉजिटिविटी। आप जैसे आपके बच्चों ने कहा कि मम्मा आज आप बड़ी खुश दिख रही हैं, तो वो एक दिन नहीं होगा, वो डेली की खुशी उन्हें दिखनी डेली शुरू हो होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल। मैं सहमत हूँ इस बात से। एक कमेंट आया है कि व्हाट डू यू से व्हेन नारायण मूर्ति हाइलाइट्स वर्किंग 70 आवर्स अ वीक? क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्क स्ट्रेस की बात की थी, तो उस पे अनुपमा मैम का कमेंट आया है, तो मैं चाहूंगी कि इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें कि जो नारायण मूर्ति इतने सीनियर और इतने बड़ा नाम है हमारे देश में, विदेश में भी अब तो उस काम को उस तरह से काम करने की जो जज्बा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ये देखिए। देख करके एकदम अंधे बहरे हो जाते हैं, वो काम करवाते हैं, फिर वो मेरा यहीं ये से मोटिवेट होते है हैं। कि जो नारायण मूर्ति सर हैं, वो अपने काम को एंजॉय करते होंगे। उनको, देखिए, कोई भी काम, अब जैसे दिव्या जी, आपको दूसरों की काउंसलिंग करनी अच्छी लगती है, दूसरों से बात करना अच्छा लगता है। भावना मैम बिल्कुल को दूसरे का गोल सेटिंग करके उनको रास्ता दिखाना अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए जी काम है ही नहीं, वो इसको एंजॉय हाँ करती हैं। आप दोनों को रात में कोई 1 बजे भी कह देना कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा इस तरह से कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कहेंगे भाड़ बिल्कुल में जाए, मेन पहले मुझे उसकी हेल्प करनी है, मेरी उस माँ को मेरी राइट जरूरत है। तो राइट जहां आपका करियर आपकी खुशी देने लग जाता है, वो काम आपकी खुद की स्ट्रेंथ बन जाता है, तो फिर घंटे बिल्कुल। मायने ही नहीं रखते हैं। और सही मुझे कहा लगता है हर किसी को जो भी अपने काम को एंजॉय करता है, मैंने एक बार प्रियंका चोपड़ा जी का इंटरव्यू सुना था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, शायद जो ये सुन रहे हैं वो उससे कोरिलेट कर पाए। उन्होंने कहा था, अगर ऑफिस जाते समय मैं सोचूं कि ओहो कल संडे कब आएगा, आज फिर वही काम करना है, तो जो इस टाइप की मानसिकता के बहुत साथ काम करने जा रहे हैं, उनको वर्क स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा, वो उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, वाओ आज क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज क्या कोई नया चैलेंज होगा,
आज मेरी लाइफ में ऐसा कौन सी अचीवमेंट होगी जिसे मैं अचीव करके कहूंगी यस आई विन इट, आई विल इट, राइट। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगर नारायण मूर्ति जैसा या प्रियंका चोपड़ा जैसा हमारा ये मानसिकता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और उस काम को हम इंजॉय कर रहे हैं, तो 70 आवर्स 80 आवर्स आप जितने चाहें उतने स्पेंड कर सकते हैं। और क्योंकि हम फीमेल्स हैं तो जी। हमें अपना घर भी देखना है, अपने बच्चों हाँ। की देखिए जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं उनमें कुछ ही महिलाएं आ पाती हैं, ज्यादातर पुरुष आते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं की प्रायोरिटी लिस्ट में वो तो होती हैं, आजकल होने लग गई हैं, अदरवाइज तो नहीं होती थी, वो होती हैं, पर उनके साथ उनकी फैमिली उनके बच्चे भी चलते हैं। माँ कभी ये नहीं सोचती कि मेरा नाम हो जाए, बच्चे तो पल ही जाएंगे। हमें लगता है हमें तो ऊपर जाना है पर हमारे बच्चों को साथ लेके जाना है। तो मैनेजमेंट की एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं, टाइम मैनेज करना अगर हमें आ जाता है तो आप चाहे जी। 70 घंटे कहीं लगाएं, चाहे 4 घंटे लगाएं, दोनों ही अपने आप में फुलफिलमेंट होती है। यस भावना थैंक यू। मैम नाउ। साथ में अच्छा मैं ये पॉइंट दिया। प्रांशु मैम कहना चाहूंगी कि 70 मिनट 70 घंटे या 4 घंटे की जो बात हो रही है, अगर ये हमारे उसका आउटपुट 4 घंटे में निकले या निकले 4 दिन में, रिजल्ट क्या निकलने वाला है, मुझे उससे सबसे पहले होती है मेरी खुशी। मैंने कोई काम को किया है और उसको मैं सबको प्राउडली कहता जा रहा हूँ कि आज मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। जब उसका रिजल्ट आता है ना, बड़ी खुशी होती है। आजकल मार्च का महीना, एग्जाम्स का महीना चल रहा है, जैसे ही बच्चों का पूरा साल किसी बच्चे ने कैसे भी हार्डवर्क किया हो, कई बच्चे तो लास्ट मोमेंट वाले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बॉयज तो पढ़ते ही लास्ट में, कई बार एक रात पहले पढ़ते हैं। मेरा बेटा रात को पढ़ता है, एक रात पहले, आजकल उसके भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हमें ये देखना कि मेरा रिजल्ट क्या है। एक होता है धीरे धीरे चीज को समझना और एक होता है लास्ट मोमेंट के जीत पाना। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड तो बनना पड़ता है साथ के साथ कि हमें को मिल क्या रहा है। नहीं, सही कहा आपने। और ये चीजें मैं कनेक्ट करती हूँ इन चीजों से। सबसे बड़ी चीज है ना, इसीलिए बीइंग अ काउंसलर, बीइंग इस फील्ड से को रिप्रेजेंट करते हुए हम सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोग समझ चुके हैं। और हम लोग अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं उन चीजों को कि वो काम करो। बच्चे आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, तो हम उनको क्या सजेस्ट करते हैं? ये सजेस्ट करते हैं ना कि बच्चा, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है आप उसमें काम करो, आप उसको प्रायोरिटाइज करो, ताकि आप उसमें हैप्पीली काम कर सकते हो, दोगुना एफर्ट डाल सकते हो। तो उससे आपका ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा इन कंपेयर टू अदर किसी दूसरे फील्ड में। स्पेशली इस जनरेशन की अगर हम बात करें, जिस जनरेशन में हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे जैसे लोग जहां जहां अभी जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई सर्वे करवा लीजिए तो आप पाएंगे कि मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुश नहीं है। वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, इज्जत कमाना जरूरी है, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं। बट मेन मुद्दा वही है कि ये स्थिति ही क्यों, क्या और इसीलिए इस जनरेशन के लोगों के साथ मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी जो तमाम तरह की जो बीमारियां जो आज के समय में हाईलाइट हो रहा है, वो रीजन यही है क्योंकि हम मतलब गलत जगह पर है, हम सही जगह पर नहीं है, वो हमारा इंटरेस्ट एरिया नहीं है। अब क्योंकि मैं वो क्या बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करती हूँ, फिंगर प्रिंट को चेक करके एनालिसिस करती हूँ, तो मैंने ये चीज पाया है। और मैं हमेशा कहती हूँ इस चीज को कि जब मैंने मेरे हस्बैंड का किया था, मैं एक एक्सपीरियंस और एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। तो करवाया था, तो जो हमारे गुरु थे तो उन्होंने कहा कि सर आप कितने टाइम से इस प्रोफेशन में हैं? एक्चुअली वो सेल्स में हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप इस प्रोफेशन में कितने टाइम से थे? तो उस टाइम पे उनको लगभग 12-13 साल हो चुका था उस प्रोफेशन में। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, कैंपस सिलेक्शन हुआ था, आप जॉब कर रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है और आप ये जॉब कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे साथ 4 लड़कों का हुआ था, सबने छोड़ दिया, मैं बस एक नौकरी कर रहा हूँ इस कंपनी में। और स्टिल वो 12-13 साल, अब वो 17 साल हो गया, वो स्टिल उसी काम में है, उसी प्रेशर को वो झेलते हैं और काम करते हैं। काम के आगे उनको और दूसरा कुछ चीज उनको दिखता नहीं है, कोई उनका दूसरा प्रायोरिटीज नहीं है। तो मैंने ये पाया, और वो सर ने भी बोला, जब उन्होंने टेस्ट किया तो रिपोर्ट जब आई तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मैं मान सकता हूँ कि आप इतने दिनों तक इस फील्ड में क्यों हैं।
क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट एरिया है, इनको पसंद है उस तरह के वर्क प्रोफाइल में रहना, उस तरह का काम करना। तो स्ट्रेस के बावजूद भी वो उस चीजों को मैनेज कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं और खुश हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि वो खुश नहीं है, अप्स डाउन्स आते रहते हैं। तो वही चीज मैं कहना चाहती हूँ, पॉइंट यही है कि हम उस काम को क्यों नहीं करते हैं जिसको हम एंजॉय करें, जो हमारा इंटरेस्ट का एरिया है। जैसे ही हमारा इंटरेस्ट एरिया होगा ना, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम हो जाएगा। हमारा मेंटल वेलबींग की जब हम बात करते हैं, वो काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। प्रियांशु, आप कुछ कह रही हैं? मैं बस 1 मिनट का टाइम लूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज होने वाला है मेरे कहने पे, तो हम उसको वापस अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। आधे से जी। ज्यादा हमारी जो सैलरी है, या पेरेंट्स की कहें, आधे से ज्यादा सैलरी पूरी लाइफ की वो बच्चों के एजुकेशन में लगा देते हैं। लेकिन फिर भी एग्री। इतनी जागरूकता अवेयरनेस के बाद भी करियर काउंसलिंग नहीं लेते। उन्हें नहीं लगता है लेते करियर हैं। काउंसलिंग में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए क्यों लगाने। आप क्यों लगाने, लाखों रुपए बिल्कुल। लगा के कोर्स करवाते हाँ, हो, और उसके कोर्स बाद फिर करवाते हैं, समय समय देते हैं अपने लाइफ का, मैं वही बच्चे के कह रही लाइफ दिव्या का। जी, आपको पता है मेरे पास एक बच्चा आया, 4 साल उसने इंजीनियरिंग की, कम से कम 16 से 20 लाख रुपए खर्च हुए, 4 साल खर्च हुए। उसके बिल्कुल। बाद फिर उसने जो है कहा मेरा मन नहीं लग रहा, फिर उसने जो है बैंकिंग की तैयारी की, और फिर उसने वो बैंक में जाके जॉब कर रहा है। फिर तो आप 3 साल की नॉर्मल ग्रेजुएशन करा के तभी एक करते हैं लाख आप। साल के लगते, और उसमें वो तैयारी करता, उसका हो जाता, टाइम भी बचता, पैसा भी बचता, तो क्यों टाइम बिल्कुल। वेस्ट किया। तो मेरा ये सजेशन है सारे पेरेंट्स को, आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, परफेक्ट पेरेंट्स हैं, और आप अपने बच्चों से जितना अच्छा प्यार करते हैं, जितना भला सोचते हैं, कोई और नहीं सोच सकता। तो उस भलाई में एक चीज और ऐड कर लें कि उन बच्चों की करियर काउंसलिंग जरूर कराएं। अगर वो बच्चा अपने टैलेंट, जो मैम बता रही है डीएमआईटी टेस्ट जो बता रही है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप वो करवाएं, आप साइकोमेट्रिक करवाएं, आप कोई भी टेस्ट कराएं, वो आपकी मर्जी, आपके आसपास अवेलेबल हो वहां मैम से किसी से भी कराएं। लेकिन अगर आप करियर काउंसलिंग करवाते हैं बच्चे की, और वो उस प्रोफेशन में जाता है जिसमें उसका इनबॉर्न टैलेंट है, उसका इंटरेस्ट है, तो हर कोई इंसान नारायण मूर्ति जी बन सकता है, पर इंटरेस्ट एरिया एग्रीड। होना चाहिए। हाँ, वही बात है कि वो 7 घंटे क्या 70 घंटे, उससे भी ज्यादा संभव हो तो वो काम कर घंटे भी सकता वो है, उसमें लगा और सकता है, उसके कोई बाद वो वो अपनी नहीं है। फैमिली को बहुत अच्छे से खुशी से संभालेगा, प्रेशर के साथ नहीं संभालेगा, क्योंकि हाँ, वो अपने प्यार वाली जगह पे, मतलब यहाँ पे उसको प्यार मिल रहा है क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट एरिया है, घर जाके उसकी अपनी राइट, फैमिली को उसको प्यार मिलता ही है। मैम अब हम राइट, आपके राइट। टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना हम करियर काउंसलिंग यहीं पे शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली, यहाँ मैं एग्जैक्टली। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी लास्ट में, हाँ, मतलब इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। आपने बिल्कुल। करियर काउंसलिंग की बड़ी अच्छी बात प्रियांशु मैम बोली। हमारे ये इंडिया में क्या मेंटेलिटी है कि पहले क्या होता था कि ना, जैसे पेरेंट्स कुछ कम पढ़े लिखे होते थे, तो वो कहते थे कि आसपास में जो हो रहा है उससे पूछ ले, उससे पूछ ले, ट्रेंड को फॉलो कर लो। मेरे फ्रेंड को फॉलो कर ले। फिर थोड़े से जैसे वर्किंग में लेडीज आई, पेरेंट्स पर थोड़े से पढ़े लिखे मिले, वो क्या करते थे कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर कर रहा है, शर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन रही है, तेरे हमारा माइंड सेट है, तेरे को हम बस यही 2 फील्ड में ले जाएंगे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसके अलावा और कॉमर्स, तीसरी कोई फील्ड नहीं निकल के आती थी। सिविल फिर सर्विसेज एक छूट गया, सिविल सिविल सर्विसेज। सर्विसेज, इसके अलावा अब हमारी बिहार कोई यूपी फील्ड वाले नहीं। लोग सिविल यूपी और बिहार में अभी भी वही ट्रेंड में है। सर्विसेज को तो पकड़ते हैं हमारी आप। ना कोई, हमारी ना ये फील्ड, हमारी फील्ड ये फिक्स हो जाए, फैमिली फिक्स कर देती थी, बस इतना इतना इतना। उसके बाद अब आज की जो जनरेशन आई है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो 4% जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग को, साइकोमेट्रिक टेस्ट को, डीएमआईटी टेस्ट को, इन हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस को ना कहीं समझ रहे हैं। आजकल तो ऐसे लोग एमएनसी में भी, मैंने खुद टेस्ट किए हैं एमएनसी में, उन्होंने डीएमआईटी टेस्ट कराया है कि मैं एक सही बिल्कुल। जॉब कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। राइट, मैं भी एग्री करती हूँ इस पॉइंट से। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इनफैक्ट जब उनको अपने बारे में पता चल जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं अपने रिलेटेड फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में है वो। ये बहुत बड़ी इनपुट, हालांकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, बट उसको वापस अब मैं लेकर आती हूँ। और हाँ जी, क्योंकि वापस। अभी तक हमने बात कर ली स्ट्रेस, जो हमें वर्क लाइफ बैलेंस करने की बात हमने की, पर इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हम सभी को फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जो हालांकि अब कुछ वर्षों से तो इस पर बातचीत होती है, बट
पिछले काफी समय तक ये इग्नोर्ड होता था। पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, रेस्ट करते हैं, हम ठीक होते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। हम अपने मेंटल वेलबींग की केयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं किसी को सजेस्ट भी करूं कि आप जाइए, वो प्रियांशु मैम काउंसलिंग करती हैं, आप वो काउंसलर से मिल लीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो वो या उनके अपने जो होंगे, हम पागल थोड़ी है, हम काउंसलर के पास क्यों जाएंगे। हाँ। तो ये एक जो सामाजिक टैबू है, तो मैं चाहती हूँ इस पर आज हम लोग थोड़ा खुलकर बात करें कि ये कितना सही है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे अवेयरनेस के लिए तो चलिए हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? मेरे अनुसार अगर किसी को भी मेरे या मेरे जैसे दिव्या मैम या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, तो आपको सिर्फ 4 स्टेप लेने हैं। हमारे 4 एरियाज होते हैं, 4 पिलर्स आप कह सकते हैं हमारी लाइफ के: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। आप इमोशनल को मेंटल में ऐड करके इसको फाइनेंशियल कर सकते हैं, वो आपकी है, वरना मुझे 5 बनाने पड़ेंगे। अब होता क्या है, अगर आप इन चारों पे काम करते रहे रेगुलर, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भी स्तंभ हल्का सा भी हिला तो मुश्किल हो जाती है। आप सोचिए, हमारे घर में टेबल है, चारों के पैर बराबर होने बहुत जरूरी है। हल्का सा भी अप एंड डाउन होगा तो हिलना, डिसबैलेंस आपको दिखना शुरू हो जाता है। और इस समय क्या होता है, जो हमारे 25 से 40 की एज होती है, उस समय हमें सिर्फ एक चीज दिख रहा होता है, करियर, पैसा कमाओ, पैसा करियर, कमाओ, पैसा पैसा पैसा। तो उसमें एक पिलर तो बहुत लंबा हो जाता है, पर बाकी 3 पिलर मिसिंग हो जाते हैं। और जब हम किसी सिचुएशन, मतलब इस समय मेरे पास बहुत पैसा है, इस समय मेरे पास बहुत नाम है, मैं बहुत अच्छी सक्सेसफुल हूँ, लेकिन क्या मैं वो सक्सेस जिसके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो सुकून है मेरे पास, वो शांति है मेरे पास, वो ऐसे दोस्त है मेरे पास जो मेरी खुशी में मेरे साथ खड़े हों, तो वो चीज हम मिस कर रहे। हमेशा फिजिकल हेल्थ के लिए 2 चीजों पे अगर आप काम करें तो आपको मेंटल हेल्थ आपके अपने आप ठीक रहेगी। फर्स्ट थिंग, रोज एक्सरसाइज या योगा या प्राणायाम, अनुलोम विलोम, श्रीमद भगवत गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है। विवेकानंद जी ने 10 वॉल्यूम लिखे हैं, 9वां वॉल्यूम पूरा का पूरा अनुलोम विलोम प्राणायाम पे है। थोड़ा सा इसके बारे में बता के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। तो आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों एक्टिव हो जाता है, आपकी लॉजिक और क्रिएटिविटी दोनों अच्छी रहती है। तो एक आप ये कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए। और एक्सरसाइज, सब कहते हैं मैम एक्सरसाइज मत बोलो, बहुत बोरिंग होती है। मत करिए एक्सरसाइज, डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, रनिंग, अपने बच्चों के साथ दौड़ना शुरू कर दो, रेस लगा लो। यार किसने कहा है कि तुम्हें घर पे ही ऐसे ऐसे पीटी करनी है? इट्स योर विश कि आपको जो आपको खुशी दे आप वैसे एक्सरसाइज करो, पर करो। दूसरी चीज, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा आयुर्वेद कहता है, जैसा, बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन हम सुनते हैं, हम कई बार कह भी देते हैं, किसी को कमेंट करना होता है या चिढ़ाना होता है, कल तूने वो खाया था ना, उसी की टकारे आ रही है। कहना अलग बात है, पर क्या हम उसको कभी एक्सेप्ट करते हैं? तो अपना खाने का समय, जो क्वांटिटी है और किस समय हम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उन सबको ध्यान रखेंगे। ये आपकी फिजिकल हेल्थ, जो आपका एक एरिया है, उसको कवर करेगी। अब हम करते हैं मेंटल हेल्थ की बात। तो अभी दिव्या जी आपने कहा कि जब कोई घर पे आता है तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं, आपके क्लाइंट आते हैं, या आप जब कैमरे के सामने आती हैं तब आप बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। तो मैं ये कहूंगी, जिस दिन आप अपने लिए, खुद के लिए तैयार हो, वैसे ही घर पे तैयार होकर बैठने लग जाएंगे ना, उस दिन हम सबका मतलब है ना, पॉजिटिविटी फील होती है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी देने के लिए हमें थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना है, अपनी हॉबी के लिए। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो अगर आप डेली अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक रहती है। फाइनेंशियल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की बात करें, देखिए फाइनेंस बढ़ेगा, इमोशन अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम अपने स्किल्स पे देना चाहिए। 8 घंटे जब हम काम करके घर आते हैं ना, मेनली मेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स के पास तो किचन के अलावा होता नहीं है।
वो बैठेंगे नेटफ्लिक्स चलाएंगे या अमेजोन चलाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज प्लीज अगर कोई मेल ही सुन रहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो। पर मोस्टली जो देखा जाता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इवन फीमेल्स भी आजकल स्क्रीन रील्स और शॉर्ट्स में बहुत टाइम अपना वेस्ट करती हैं। तो उसकी जगह आप आधा करते घंटा हैं या 15 मिनट करते हैं। अपने किसी चीज के ऊपर लगा देंगी डेली। कई मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम 15 मिनट में क्या होता है, आधे घंटे में क्या होता है? ना से तो हाँ हुई, आप शुरुआत तो करके देखो। जब 15 मिनट आप डेली दे रहे हो, 30 दिन में 15 दिए 45, 450 मिनट आपने दे दिए, कुछ अंतर दिखेगा और साल भर में अच्छा खासा अंतर दिखेगा। तो ये 3 चीजें आपके आगे। फोर्थ, स्पिरिचुअल की बात करें तो स्पिरिचुअल हेल्थ में पूजा पाठ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान को मत मानिए आप। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब ये नहीं है, स्पिरिचुअल हेल्थ है अपने आप को जानिए। आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अभी भावना मैम ने शायद कहा था कि, या दिव्या मैम ने, कि मैं इतना कुछ कर, आपके पास शायद दिव्या मैम क्लाइंट आए थे कि मैं इतना कुछ करती हूँ, कोई मेरी कदर नहीं करता, मेरे काम को कोई देखता ही नहीं। क्या हम अपने काम की कदर करते हैं? क्या हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम अपनी बातों को ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हैं? हम अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे या 6 बजे का, उसके बाद कहते हैं 10 मिनट और सो जाऊं। कहाँ रही? जब आपने ही अपनी जबान की वैल्यू नहीं रखी, कोई और कैसे रहेगा? तो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब बस इतना है कि आप जो कह रहे हैं, आपको खुद जो अपने आप को कहते हैं उसको फॉलो करना है। अपने आप को टाइम देके थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपने आप को जान सकें। वो सांसों पे ध्यान दें, म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट सुन लीजिए, चाहे आप बाहर टहलने जा रहे हैं, किसी पेड़ को ध्यान से, फूल को ध्यान से देख लीजिए, हर चीज मेडिटेशन है। बस उस पर टाइम सही देना कहा, है। और सही कहा आपने। लास्ट, ग्रेटिट्यूड ऐड कर दें। अगर हम यस, रोज ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं ना, और कई लोग मुझे भी कहते हैं, मैम हम तो दिन में देते, दिन भर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो लिख के करता है ना, वो उस इम्पैक्ट को फील कर सकता है। राइट। एक लास्ट मेरी तरफ से टोकन सोच लीजिए, सबके लिए है, कि अगर आपने अपनी लाइफ में सिर्फ एक हैबिट आज जो मैं बता रही हूँ आपने डेली फॉलो कर ली, आप उसका अंतर 1 महीने में देख लेंगे। इवन 10 दिन में थोड़ा थोड़ा दिखेगा, 1 महीने में अच्छा खासा दिखेगा, 1 साल में दुनिया को दिखना शुरू हो जाएगा। पहली चीज, रोज 2 चीजें जो आपने आज की और आपको लगा कि ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हम सोचते ना, यार इसकी जगह ये बोल देती तो, ऐसे नहीं, ऐसे रिस्पॉन्स कर देती तो वो जो 2 रिस्पॉन्सेज आपके दिन के आज आपको लगे कि आप उसको बेटर कर सकते थे, आपको वो लिखना है कि मैं इस सिचुएशन में और बेटर कैसे परफॉर्म कर सकती थी, कैसे रिस्पॉन्स कर सकती थी। बस मैम मैं बंद करती हूँ मैम, बस 1 सेकंड और। 2 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड, कोई भी आपकी लाइफ, और 2 सारे दिन अच्छे सेम नहीं होते हैं। मेरे बेटे को जब मैंने सिखाना शुरू किया था, जब वो छोटा था, कि ग्रेटिट्यूड करो, वो रोज कहता था, मम्मा पापा के लिए थैंक यू, घर के लिए थैंक यू, गाड़ी के लिए थैंक यू, खाने के लिए थैंक यू, और भगवान जी आप मेरे साथ हो इसलिए। मैंने भी उसको 3 टाइम सेम खाना खिला दिया, कहता मम्मा बोर हो गया। मैंने कहा भगवान जी बोर नहीं हुए, रोज अलग अलग ग्रेटिट्यूड दो। तो रोज अलग अलग ग्रेटिट्यूड रखिए जो आपके दिन में। अब आज मुझे दिव्या जी और भावना जी से मिलने का मौका मिला, इतना अच्छा स्टेज मिला, तो मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड मुंह से भी करती हूँ और लिख के भी करूंगी। भावना मैम, नाउ योर टर्न। थैंक यू। मैं अपनी ऑडियंस को आज एक ऐसी टिप देने वाली हूँ ना, मैम ने बोला ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ग्रेटिट्यूड, ये 5 बोली ना मैम ने। यहाँ पर ना मैं एक साथ में और ऐड कर देती हूँ। हमारे जो ये सेल्स होते हैं ना, 1 मिनट में 3 से 4 लाख सेल्स न्यू, हमारी बॉडी सेल्स न्यू जनरेट करती है। अब तो हमारे अंदर स्ट्रेस पड़ा है, डिप्रेशन पड़ा है, बीमार सेल्स पड़े हैं, और जो नए आने वाले सेल्स है ना, उसको नहीं पता कि ये बीमार है। अब यहाँ पर उसको नहीं पता कि ये बीमार है। अगर नए सेल आने वाले को ये पता चल जाए कि ये बीमार है, मैं बीमार, वो कहेगा, वो नया भी बीमार ले लेगा। और अगर मैं नए आने वाले सेल को कह दूं, अगर मैं नए आने वाले सेल को कह दूं, यहाँ सुनना ध्यान से, मुझे सक्सेस चाहिए, मेरे को भागना है, कमाना है, फैमिली को बैलेंस करना है, वर्क लाइफ बैलेंस करनी है, नया सेल कहेगा यस बॉस, आई एम रेडी। तो अपने सेल, नए आने वाले सेल को ध्यान से मैसेज दो, और सक्सेस आपके हाथ में। बहुत सही कहा आपने मैम, बहुत इम्पोर्टेंट टिप आपने एक्चुअली शेयर किया।
बिल्कुल, मतलब आपका जो कहना जो मैं भूल गई, थैंक यू उसको जोड़ने के लिए, कि जो हम अफर्मेशन अपने आप को दिन भर देते हैं, तो मैम ने जो बात कही राइट, बिल्कुल सही है। अपने नए सेल्स को हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, तो वो हमारी निश्चित रूप से। क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत सही। और ये मुझे लग रहा है ना कि जो भी डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है और अभी कर रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, हालांकि आज ऑडियंस मुझे थोड़ी कम दिख रही है, थोड़ी जल्दी आ गई या पता नहीं क्या रीजन था, तुम्हारा तो मुझे टाइमिंग शिफ्ट हो बाद में गया। सुनेंगे जरूर वो। अभी हम लोग जब वापस इसको शेयर करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसको आप लोग अच्छे से सुनिए, देखिए और सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर किया गया है जो आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज मेकर का काम करेगा। भावना मैम, टाइम तो हो चुका है, बट फिर भी मैं आपसे जाते जाते एक आपकी सलाह लेना चाहूंगी, आपके सजेशंस के रूप में जानना चाहूंगी कि जब सेल्फ लव सेल्फ केयर की बात हम कर रहे हैं, मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, पर हम हमेशा वही होता है कि दूसरों को, दूसरी चीजों में हम अपने सेल्फ को भूल जाते हैं, दूसरी चीजों को ध्यान देते हैं, बाहर की चीजों को, अपना जॉब, पढ़ाई, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप, बाकी दुनिया से, खुद से रिलेशनशिप बनाना हम भूल जाते हैं। हालांकि प्रियांशु मैम ने पहले एक क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने कनेक्ट किया था इस चीज को, पर मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ कि सेल्फ से रिलेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका जो हम अभी से शुरू कर सकें। सबसे पहले तो अपने अपने आप को ये बताओ कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मुझे काम को प्रायोरिटाइज करना आता है, मुझे नो कहना आता है, और मैं लोगों को अगर साथ लेके चलना जानती हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। नेचर से प्यार करना सीखो। जो नेचर से प्यार कहते हैं ना, कि हमारी जो बॉडी है ना 5 एलिमेंट से बनी है। जब हमारे पैर धरती पर ग्रीनरी पर जाते हैं ना, हमारी रूट मजबूत होती है। नेचर से प्यार करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं ये एक गाइडेंस देना चाहूंगी। जी, यस मैम। थैंक यू मैम। यस मैं एक मैम। चीज ऐड करूं, प्लीज दिव्या यस मैम। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने खुद की कंपनी एंजॉय करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। जो चाय का सहमत। कप है ना, वो हम मोबाइल के साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ बैठ के पिए, कहें प्रियांशु आज तो मजा आ गया, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, तो वो चीज एग्री। कहनी, अपने आप को टाइम निकाल के अपने साथ बात करना अगर हमने शुरू कर दिया, उस दिन से हमें सेल्फ लव आ जाएगा। मेरा एक क्लाइंट कहता, मैम मुझे ना अपने अकेले रहना, अपने अकेले में रहती हूँ ना तो मुझे बहुत घबराहट होती है। अगर मैं खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकती तो कोई और मेरी कंपनी कैसे एंजॉय करेगा। तो सेल्फ लव का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम खुद की कंपनी एंजॉय करना शुरू कर दें, अपने आप से बात करनी शुरू कर दे बस। यहाँ प्रियांशु सही मैम कहा। की ना मैं ऐड करना चाहूंगी, प्रियांशु मैम की इसी बात में ऐड करूंगी। मैं अपनी फ्रेंड के घर ना लंच पे गई, तो मैं उसने ना क्रॉकरी निकाली, प्रॉपर टेबल लगाई। मैंने कहा क्या मेरे लिए तो इतना सजा रही है, कर रही है। कहती है कि हम लोगों के लिए तो सजाते हैं, कभी अपने लिए भी तो प्लेट निकाले नहीं। वो बिल्कुल दिन और बिल्कुल आज सही का कहा। दिन, वो दिन अपने और आप आज को का दिन। नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने अभी वैलेंटाइन डे पे अपने लिए वो फ्लावर्स लाई, अपने आप को उसने वॉच गिफ्ट की, मुझे इतना अच्छा लगा। ये चीज हमें करनी चाहिए। करनी ये चाहिए, वो विमेंस दिन डे पे और हम लोग वो इसीलिए दिन। कर रहे हैं। ये दिव्या 8 मैम मार्च वो, को हम लोग। जी जी, दिव्या भावना मैम मैम आप वो कुछ दिन कह और आज का दिन, मेरा अगर ना नई क्रॉकरी में खाने को मन है आज, मैं घर की स्टील की थाली नहीं निकालती, नया चम्मच रही है। निकलेगा। मेरे को वैसे बड़ा शौक है क्रॉकरी का। दुनिया जी, भर की वैरायटी मैं चेंज कर करके बदल बदल के खाती हूँ। मैंने कहा जितना बिल्कुल। हम, अगर हम कपड़े चेंज करके बदल के पहनना पसंद अपने को हम्म। कुछ कर सकते हैं, आज बालों का मैं ये करती स्टाइल हूँ। होना चाहिए, तो क्या हम अपने खाने पीने के ऊपर अपनी चाहत को नहीं चेंज कर सकते हैं? हमें वो सब बिल्कुल। चीजें बदलनी होंगी, और जरूरी भी है। हमें ऐसे नहीं पता आगे का आने वाला 10 साल हमारे लिए क्या लिख के बैठा है। आज को तो खुशी से जी लें। हम फ्यूचर में सही भाग बात रहे है। हैं, पास्ट की वरीज को लेके फ्यूचर में भाग रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। प्रेजेंट में जीना सीखो। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी प्रेशर बातों से, बहुत और इस लंबी बात हो से मैं जाएगी मैम।
इस चीज से मैं बहुत पर्सनली कनेक्टेड हूँ। मैं भी वैसे ही करती हूँ। आप लोग वैसे भी एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं, या तो आप लोगों को इस चीज को, नयापन को हम लोग हमेशा वेलकम करते हैं, और वो हमें एक पॉजिटिव चेंज देता है, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे मेंटल वेलबींग को भी। तो मैं इन चीजों को भी बहुत मानती हूँ। मुझे लगता है ना, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मुझे भी अच्छे से तैयार होना, बढ़िया से घर में खाना ही बनाना है तो थोड़ा अलग अलग तरीके से, नए तरीके से चीजों को ट्राई करना। एक बार मेरे ना कर्ली हेयर से, मैं बतलाती हूँ, पहले प्रियांशु ने पहले देखा होगा, भावना मैम शायद नहीं देखी है, मेरे बहुत कर्ली हेयर्स थे, तो पिछले लास्ट ईयर मैंने इसको परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवा लिया। तो जब मैं करवा करके वीडियो कॉल पे मैंने मेरी माँ को दिखाया, मतलब वीडियो कॉल पे जब बात की, तो मेरी माँ ने कहा कि लोग पार्लर जाता है सुंदर बनने के लिए या छुछुंदर बनने के लिए। मैं ये टिपिकल वर्ड यूज कर रही हूँ जो घर में देसी मॉम्स यूज करती हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि पार्लर लोग जाता है सुंदर बनने के लिए या छुछुंदर बनने के लिए, कि कैसी शक्ल बना ली आपने, मतलब तुमने, कि क्योंकि आदत हैबिट है ना लोगों को देखने का, कि कर्ल में वो बेबी डॉल टाइप की मैं दिखती हूँ, और अभी बिल्कुल मैगी ये नूडल्स वाले मैच्योर, बाल। हाँ, तो अब ये स्ट्रेट आ गया बिल्कुल सीधा सीधा। तो मेरी माँ को नहीं पसंद आया, लेकिन फिर अब वही, अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, अब वो देखती हैं तो अब कभी कुछ नहीं कहती। बहुत लोगों को ये लुक अच्छा लगा, बहुत को पहले का पसंद था, पर मुझे ये चेंज अच्छा लगा कि उसमें मेरे मेरे फेस पे मैं थोड़ी बच्ची दिखती थी। मुझे लगता था कि थोड़ा चुलबुली टाइप की एक कोई छोटी सी बच्ची वाला मुझे ऐसा फील होता था। जब से मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया, मैं खुद को मैच्योर समझने लगी हूँ। गॉड नोज कितनी हुई हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं और प्यारी मैच्योर लग हो रही हो, गई हूँ प्यारी पहले लग से। रही हो। तो थैंक यू मैम। तो ये चेंज मुझे पसंद है, तो मैं हर चीजों को लेकर के चेंज करती हूँ, मतलब घर का रहन सहन, खाना पीना, कपड़े, अपने व्यवहार भी। कई जगह पे ये अलग चीज है, वैसे भी मैं लुक पैटर्न वाली हूँ, तो मैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं चेंज हो जाती हूँ। तो वो चीज भी मुझे काफी, तो मैं ऑडियंस से भी यही कहती हूँ, उन लेडीज से मेरा कहना है कि जैसे आप जब खुद को फिक्स कर लेते हैं ना, अपने माइंडसेट आपका जब फिक्स हो जाता है, तो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाती हैं, आप ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को ग्रोइंग मूड में रखिए, हर चीज से सीखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बैठी हुई हैं। सपोज आज ऑनलाइन हम लोग कनेक्टेड हैं, वर्चुअली कनेक्टेड हैं, कोविड के पहले ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। हम नहीं जानते थे कि प्रियांशु आज अयोध्या से हमसे जुड़ेंगी और भावना मैम हमें आज दिल्ली से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि उस टाइम हम जानते ही नहीं थे किसी को। बट कोविड आया गया, नुकसान हुआ, पर कुछ अच्छी चीजों को भी समाज ब्लेसिंग में है, देकर के मैं गया। कोविड को ब्लेसिंग कहती हूँ कई बार। जी, कई बार इसने ब्लेसिंग्स दिए हैं सोसाइटी को। अब इस तरह से काम हो रहा है, हम लोग जुड़े हुए हैं, कौन कहाँ है, इतनी पहचान बनी है, नए नए लोगों से कनेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन ही है ना, एक चेंज है हमारे सोसाइटी के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वही मैं हमेशा कहती हूँ कि खत्म करने की इच्छा तो होती नहीं है, पर करना तो पड़ेगा। हमारे anyway, बकेट में तो बहुत कुछ है, पर हम अभी टाइम को देखते हुए थोड़ा उसको नहीं सेव मैम, कर आप देंगे। अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो आप प्लीज बतलाइए। आप प्लीज, एक मौका मैं आपको अभी दूंगी अगर आप नहीं, कुछ कहना चाहती हैं। प्रियांशु मैम बोलिए। मेरा तो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आप मुझे मौका दे रही हैं, थैंक यू सो मच। अगर अपनी लाइफ में हम टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सेल्फ लव को जानना चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं, हमने इन 3 चीजों को आज लेके चला है, तो उसके लिए जी, सिर्फ आप जितने बजे भी उठते हैं उससे आधे घंटे पहले उठिए। 5 बिल्कुल। मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट अफर्मेशन। मेडिटेशन आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, सिर्फ चुपचाप शांत रहिए। बैठ जाओ। आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं आप उसी को देखिए कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। सिंपल, सिर्फ आपको दर्शक बनना है, ऑब्जर्वर बनना है। राइट, 5 राइट। मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट एक्सरसाइज, 2 मिनट में अफर्मेशन हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव वर्ड्स जो हम अपने आप को बोलेंगे। और वो इन जर्नल मत रखिएगा प्लीज, हर इंसान के लिए अफर्मेशन अलग होती है। अब मैं जैसे बनाती हूँ, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी नीड के हिसाब से बनाते हैं। तो आई एम द बेस्ट, बिल्कुल, आई एम कॉन्फिडेंट, ये बहुत जर्नल है। बिल्कुल, क्या आपको इसकी बिल्कुल। जरूरत है, तो अपने अकॉर्डिंग उसके लिए थोड़ा टाइम निकालें। 2 मिनट हो गए। अब बचे हुए टाइम में अगर आप 5 मिनट 10 मिनट जो बचते हैं, बुक रीडिंग शुरू कर दीजिए। कोई भी बुक चलेगी, जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं। अगर आपने बस ये चीज हैबिट आधे घंटे या 15 मिनट सुबह जल्दी उठ के अपना ली,
आप एक साल में उतना बड़ा चेंज देखेंगे, इवन दुनिया भी देखना शुरू कर देगी थोड़ा थोड़ा। मेरी लाइफ में मैंने जब से ये हैबिट्स अपनाई है, मैं आज कहाँ थी, आज कहाँ हूँ मुझे ये पता है, और आगे कहाँ तक पहुंच सकती हूँ मैं ये जानती हूँ। तो मेरा आपको वेरी ट्रू। 15 मिनट दीजिए, शुरुआत 15 मिनट से करिए, ये मेरे 15 मिनट कब 2 घंटे में चेंज हो गए मुझे पता ही नहीं चला। थैंक मैं यू सो सहमत मच हूँ। मैम, थैंक यू दिव्या मैम। प्रियांशु थैंक मैम यू ने सारा प्रियांशु। बता दिया, तो सारा बता दिया। जी लास्ट में मैं अपनी तरफ से एक टिप ऐड करूंगी जी कि मैम। अपने लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये रहता है 1 2 3 मोर बनाइए। आप दोनों भी बनाइए, 1 2 3 हमेशा मोर बनाइए। एक मोर होता है नाचता रहता है, खुशियां लाता है, और एक जी, मोर होता है जिंदगी में खुश आता रहता है, आता रहता है। हमेशा 1 2 3। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। इतना मजा आ रहा है बात करके, और ये अच्छी चीज है। मुझे लगता है ऑडियंस जो भी सुनेंगी देखेंगी ना, तो इंजॉय करेंगे इस टॉक को, और निश्चित रूप से वो उनके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा, वो सीखेंगे इससे बहुत कुछ। मैं एक बार फिर से आप दोनों को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया। आप लोगों के पहले के कमिटमेंट्स हैं, बट फिर भी आपने यहाँ मेरे लिए हाँ करी, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कल वापस एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि 4 तारीख से 4 दिनों का हम ये लाइव इवेंट लेकर आए हैं वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें हमने बात करी थी एम्पावर्ड वुमेन एम्पावरिंग वर्ल्ड। स्वाभाविक सी बात है, हम सभी लोग एम्पावर्ड हैं, और तभी हम एक दूसरे को एम्पावर कर भी रहे हैं। दूसरे दिन हमने बात करी थी बैरियर्स को तोड़ने की, हर अलग अलग फील्ड्स में, जहां पे महिलाएं अपने सोशल बैरियर, कल्चरल बैरियर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ रही हैं। और आज हमने बात करी है वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल वेलबींग की। कल आपके लिए एक नया टॉपिक रहने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अच्छी लर्निंग के लिए थोड़ा समय अगर देना भी पड़े तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ समय देना है आपको, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है। और हाँ, अगर इन रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपके लाइफ में, आसपास किसी के लाइफ में कोई इश्यूज हैं, तो आप लोग हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 1-to-1 सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन के लिए भी अगर आप लोगों को हमारी जरूरत लगे, तो हम सब लोगों से आप पर्सनल लेवल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत अच्छा लगा, ये टॉपिक हमारे दिल के बहुत करीब है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बातचीत होनी चाहिए। Thank you so much, everyone. थैंक यू Bye bye. दिव्या मैम, थैंक यू। Have a nice day. बाय बाय। Bye.